क्रिस्टन अपन देखो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये कल अपन ने कंप्लीट कर लिया, जिसको अपन ने शॉर्ट में बोला था के और डी। ठीक है, यहां पे अपन ने पहले तो दो केस लिए, थोड़ा सा रिवीजन करना मेरे साथ साथ। अपन दो केस लिए, व्हेन डिबेंचर आर इररिडीमेबल, मतलब जिनका कभी रिडेम्पशन नहीं हो पाएगा, कभी रिडेम्पशन नहीं हो पाएगा। पता किससे चलेगा सर एग्जाम में? नंबर ऑफ ईयर हमारे को गिवन नहीं होंगे। सिर्फ फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे? के डी। सबसे पहले कौन सा निकालते अपन? बिफोर टैक्स। फॉर्मूला बताओ। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। इंटरेस्ट में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फेस वैल्यू गिवन होगी, उसकी रेट गिवन होगी, प्रीमियम पर इश्यू होता है, डिस्काउंट पर इश्यू होता है, ये खर्चे लगते हैं, रिडेम्पशन इस पे होगा, कोई लेना ना देना, सीधा सीधा फेस वैल्यू का क्या निकाल देंगे? परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसमें तो परेशान होना ही नहीं है। नेट प्रोसीड अपन ने डिस्कस कर लिया था कि वो पैसा जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बचेगा। आपने प्रीमियम पर इश्यू किया, पैसा ज्यादा आ गया, कुछ खर्चे लग गए, आपने लेस कर दिया। ठीक है, आपको लगता है कि सर मेरे पास डिस्काउंट पे इश्यू किया था, 100 रुपए की चीज 10% डिस्काउंट पर, तो 90 ही आए, थोड़ा बहुत खर्चा और हो गया आपके पास, तो वो नेट प्रोसीड बचेगी आपकी। फिर रिडम्पशन किस पे करोगे? क्वेश्चन बोलेगा या तो हमारे को कि प्रीमियम पे करना है, पार पे करना है, डिस्काउंट पे करना है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तो सीधी सी बात हम किस पे करेंगे? पार वैल्यू पर। इशू चाहे किसी पे भी कर सकते हो, रिडम्पशन किसी पे भी कर सकते हो। ये मत समझना कि प्रीमियम पर इशू है तो रिडम्पशन भी प्रीमियम पे होगा, कोई जरूरी नहीं भैया। जो बोलेगा इशू के समय प्रीमियम डिस्काउंट पार बोलेंगे, रिडम्पशन के समय जो बोलेगा बोलेंगे। इन साइलेंस केस हमेशा हमेशा कह लेंगे अपन तो पार लेंगे। ठीक है, सिर्फ बिफोर टैक्स सही आंसर होता है, तो आफ्टर टैक्स निकालना होगा आपको तो क्या करना पड़ेगा? इसके आंसर को आ जाने दो एक बार, और इसके आंसर के आने के बाद उसमें से 1 माइनस टैक्स हटा दो, मतलब 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा सीधा टैक्स रेट हटा दो आप तो। या मैंने कहा था इसको ये भी कर सकते हो कि आप इंटरेस्ट में से पहले क्या हटा दो? 1 माइनस टी हटा दो, बस बात खत्म। डिवाइड क्या कर दो? नेट प्रोसीड इनटू 100। या मैंने कहा था, और ये जो आंसर आ गया के डी बिफोर टैक्स का जो आंसर आ गया, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 1 माइनस। एक तो देखो इसमें बच्चा परेशान होता है कि सर कैसे? 30% टैक्स है तो 70 से गुणा कर दो, कुल मिला के 30 हटा दो। ठीक है, तो 1 माइनस टैक्स रेट अप्लाई कर दो। ये केस किसका था? जब क्या हो हमारे पास इररिडीमेबल। लेकिन सर अगर हमारे पास केस किसका बनता है? रिडीमेबल का। और देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, रिडीमेबल का बनेगा तो मैं फिर कह रहा हूं आप तो रिडीमेबल के एग्जाम में आ जाए तो पहले क्या निकालना? बिफोर टैक्स। बाद में टैक्स रेट देगा उसको आफ्टर कर देना। आंसर 99.99% आपको मिलेगा। 0.1% चांस के शायद नहीं मिले सर, तो फिर हम वो अल्टरनेट वाला फॉर्मूला यूज करके देखेंगे जहां हम कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहां फॉर्मूला क्या लगाओगे? पहले बात करूं केडी बिफोर टैक्स की, क्या फॉर्मूला बनाया था बताओ फटाफट, बोलो एक बार हेमा। इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, देखिए बिना देखे, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। इसमें कहीं टैक्स नहीं है ना, तो बिफोर टैक्स है। सर इसको अगर आफ्टर करना है ना, अगर आफ्टर केडी आफ्टर टैक्स, तो क्या करना है? ये जो केडी बिफोर टैक्स का जो आंसर आ गया उसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो बस, और ये मिलेगा आपको आंसर पक्का है। सर बाई चांस वाली बात कर लो सर, तो फिर अगर ये आंसर नहीं मिलता है ये वाला आंसर, तो फिर आपको एक बार ये फॉर्मूला कैसे पुट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट टैक्स आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू, बस यहां टैक्स नहीं लगाऊंगा मैं एक बार। हाँ यहां टैक्स लगाते हो तो ये आंसर ये सिमिलर आएगा, लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूं आप तो इसको दिमाग मत लगाओ। केडी अगर आफ्टर टैक्स पूछे रिडीमेबल के केस में, पहले बिफोर टैक्स निकाल कर उसको आफ्टर कर लो, टैक्स लगा के आंसर मिल रहा है, दैट्स ऑल, बात खत्म, कुछ दिमाग नहीं लगाना। बाई चांस ये जो आंसर आपके पास आ रहा है ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार आपको इस पे आना पड़ेगा जहां मैं इस कैपिटल गेन के ऊपर 1 माइनस टैक्स नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर नेट प्रोसीड के बारे में थोड़ी सी बातें और करें हल्का सा। पहले तो कल वो एग्जांपल दिए थे कल
मैं उन्हीं को डिस्कस कर लूं जिससे आपका होमवर्क भी चेक हो जाएगा और मेरे को नेट प्रोसीड समझाने को मिल जाएगा। चलो पहले आपके आंसर बोल दो, फिर अपन उसको चेक करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करें। चलो मेरे को 1 बाई 1 बताओ एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जाम्पल 2 क्या पूछा था मैंने? कैलकुलेट नेट प्रोसीड। बोलो नेट प्रोसीड कितनी है? 110। बोलो हेमलता। 510 करूं? 510। हेमलता बोलो। यही आ रहा है। बोलो क्या नाम? यही आ रहा है, ये आ रहा है सभी के। चेक कर ले। एक कंपनी इशूड 10% डिवेंचर ऑफ 500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो बताओ मैं कितने भी इशू कर रहा हूं? 500 की चीज को 5% प्रीमियम पर, मतलब 525 में। ये तो ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग 0.5%, दैट मीन 3%। 3% किसका? 500 का। 500 का 3% 15 रुपए। 15 रुपए खर्च भी हो जाएंगे सर हमारे हाथ में। हमारे हाथ में बच जाएगा 510। ये आपकी क्या बन गई? नेट प्रोसीड। चलो सबका सही था। सेकंड का फटाफट बोलो। थर्ड का बोलो। बोलो 435। बोलो मिला था। सब बोलो फटाफट। सबका सेम ही 435। अलग आ रहा हो तो बोल देना अभी। चलो आओ चेक करें। एक कंपनी इशूड 10% डिवेंचर ऑफ 500 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 450 में इशू हो जाएगा। 425 आ रहा है, देख लेते हैं 425। इशू एक्सपेंसिव अंडरराइटिंग कमीशन 2%, प्रिंटिंग का खर्चा 5 रुपए। ये 5 रुपए पर शेयर है, बाद में देख लेंगे। अंडरराइटिंग 2% बात कर ले। 2% किसका? 500 का। 500 का 2% कितना होता है? 10 रुपए। 5 रुपए का खर्चा भी हो रहा था हमारे यहाँ। 435। 25 क्यों? 5 नहीं, रुपए 5 दिए, ठीक है ना? रुपए 5 और यहाँ 500 का है भाई। 5% का तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये 100 रुपये होता तो 5% और 5 रुपए में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है ना? हाँ नहीं लिखा है ना ईच, एक है, ठीक है। आगे चलो बोलो एग्जाम्पल नंबर 4। आंसर बोलो। 98। बोलो सबका 98। चलो चेक करो। एक कंपनी इशूड 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। इशूड एक्सपेंस एंड राइटिंग कमीशन 1% एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस ₹1000। कैलकुलेट द नेट प्रोसीड। पर शेयर चलू मैं 100 रुपए का। सर किस पे इशू किया है आपने? कुछ नहीं बोला आपने, तो एक बार ही माना जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन आपका 1% लगा। 100 रुपए का 1% करे तो 1 रुपया 1%। और बोला प्रिंटिंग का खर्चा है ना 1000 रुपए, 1000 को तो 1 रुपया उसका भी खर्चा लगेगा। 1 रुपया उसका भी खर्चा लगेगा, तो 98। नहीं ये 1000 एक शेयर का है, मतलब 1000 नंबर है। एक कितने का है? 100 का। तो कितने रुपए की जरूरत है आपको? 1000 इंटू 100, आप 1 लाख। हाँ ये तो पूरे का हो गया ना। पर डिवेंचर तो सोचो कितने का एक डिवेंचर? 100 रुपए का। उसमें 1000 रुपए का खर्चा आएगा क्या? अगर ये 100 रुपए का कागज किसी को दूं, 1000 रुपए प्रिंटिंग का खर्चा उसके ऊपर। समझिए बात को। मैं तो ये रहा हूँ। चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ये अब तो आपको ये मानना है ना कि एक शेयर का है। ये तो ठीक है। पता नहीं शेयर कितने रुपए के लिए इशू किए होंगे, कितने किए होंगे, लेकिन मेरा तो एक शेयर का ही है। ये तो बात क्लियर है। यहां मैंने कहा मैंने कितने नंबर प्रिंट करवाए? इशू किया 1000, उस पर खर्चा कितने का रहा है? तो पर डिवीजन कितने का? 1 रुपए का। और इन जनरल बात कर लो, कितने रुपए का एक शेयर है? डिवेंचर 100 रुपए का, उसमें 1000 रुपए प्रिंटिंग का एक पेपर पे। ये तो कोई समझ नहीं है, ठीक है। और लास्ट बताओ फटाफट 5 नंबर बताओ। पहले हमलता बोलो कितना आंसर है? 5 नंबर का बोलो। इतना क्या टाइम लगा रहे हो? आंसर निकाल के लाए हो तो बदलो। बोलो फटाफट। नहीं बता क्यों?
बोलो क्या नाम आपका, सुने ना, बोलो 80, बोलो क्या नाम यार का, 80,000 निकाला, ठीक है 80,000 वो चेक कर लेंगे। बोलो कितना है, आओ देखें। नंबर ऑफ डिवेंचर 1000 है, इशू प्राइस 90। अब तो पकड़ लिया होगा बात को, इशू प्राइस फेस वैल्यू नहीं है, इशू प्राइस है, तो सीधे क्या दे दिया मैंने, इशू प्राइस 90 रुपीज। बहुत बढ़िया है सर। इसमें से क्या हटाते हैं सर, फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि कितने रुपए है, 10,000 एक, तो 10 रुपए पर शेयर, तो आपका पास कितना हो गया, ठीक है 80। ठीक, अब तो पकड़ लिया ना इशू प्राइस को बात को। अब वो मत कर देना फेस, उसमें तो चलो फेस वैल्यू भी दे दी वैसे मैंने, नहीं देनी चाहिए थी, और थोड़ा घुमाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ठीक है कर लेंगे। तो बोलो ये भी सर मैंने कर ही लिया था। हाँ ये तो रुको, मैं इसमें ये बताऊंगा आपको मार्केट प्राइस, अभी तक वो कंसेप्ट नहीं लिया अपन ने, ठीक है ना, मार्केट प्राइस बताऊंगा मैं आपको। 510 आ रहा था क्या अपना एग्जाम्पल 2 का, और 435 और 80 रुपए, ठीक है ये था। वैसे मैंने आंसर बता दिया है ना, शायद सही होंगे आपके, है ना। चलो करें आगे एक बार फटाफट मेरे साथ साथ चलोगे बोर्ड के ऊपर, और कुछ चीजें क्लियर करो मेरे को एक बार। चलो मैं एक वर्ड लिखता हूं, आप ध्यान से सुनोगे। ए कंपनी issued 10% debt of rupees 100 each at 10% discount, issue expenses 5%, redemption after 10 years at 10% डिस्काउंट। फटाफट मेरे को 1 बाय 1 वर्ड बताओ। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी लूंगा, रिडीमेबल वैल्यू कितनी लूंगा, 90। बोलो हाँ या ना सबकी तरफ से। अगर मैं ये वर्ड काट दूं तो, और मैं यहाँ पे लिख दूं रिडेम्पशन आफ्टर 10 ईयर, बस ये तो नहीं कह कि इशू डिस्काउंट पे किया था तो रिडेम्पशन भी डिस्काउंट पे होगा, फालतू की बातें नहीं करनी अपन को, ठीक है। चलो अब मेरे को एक बार बताना, मैंने आपको कल बेसिक क्लास में भी, जब हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट की थी, जब मैंने कहा था हम P&L अकाउंट बनाते हैं, इसमें जो भी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, ये सारे क्या होते हैं, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज। वर्ड को समझो एक बार, चार्ज का मतलब होता है जो देने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। फिर आपकी फर्म ने प्रॉफिट कमाया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कौन सा आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए। अब बताओ इसके बाद क्या देना पड़ता है, टैक्स, जिसका पहले बनता है क्या, प्रोविजन। मान लो आप 30%, आपकी कंपनी 30% के स्लैब में आती है, तो 50,000 का 30% टैक्स दोगे ना। इसके बाद आप क्या दोगे, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दोगे। उसके बाद अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी में है तो इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड दोगे, अगर आपका मन है तो, और चाहोगे तो कुछ ना कुछ जनरल रिजर्व भी बनाओगे। ये सारी चीजें कब होगी, जब यहां क्या होगा, प्रॉफिट होगा, पॉजिटिव प्रॉफिट। अगर बाई चांस यहां पे मुझे लॉस हो गया तो ना तो टैक्स जाएगा, ना प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जाएगा, ना इक्विटी को डिविडेंड जाएगा, ना जनरल रिजर्व बनेगा। दैट मींस ऑल आइटम आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। इसको क्या बोलेंगे अपन, एप्रोप्रिएशन। इसमें कोई गलत थोड़ी है भाई। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है कि कुछ चीजें प्रॉफिट में से रोकना। अब प्रॉफिट ही नहीं है तो ये चीजें रोकी भी नहीं जा सकती। तो कल कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में आया हुआ। लेकिन हाँ मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो मेरी नजर में बहुत ज्यादा इजी हो गया, जो अब देना ही नहीं चाहिए इनको। लेकिन फिर भी जब मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, एक दो गलत भी आ गए थे आंसर, और कुछ हद तक मतलब आंसर देने में आप झिझक रहे और थे। क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर ए लिमिटेड कंपनी। तो मुझे पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले के सारे आइटम नॉट एप्रोप्रिएशन है। बिफोर टैक्स से पहले के सारे आइटम क्या है, नॉट एप्रोप्रिएशन है। सर कॉर्पोरेट टैक्स है एप्रोप्रिएशन, क्योंकि कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट होगा।
ऑर्डिनरी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, उनको डिविडेंड कब दिया जाएगा? प्रॉफिट होगा तब। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कब दिया जाएगा? प्रॉफिट होगा तब। सारे के सारे एप्रोप्रिएशन थे एक्सेप्ट डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल, कब दिया जाएगा? दिया ही जाएगा भैया, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसको मैंने बोला था चार्ज, और जिसको चार्ज बोल दिया वो नोट एप्रोप्रिएशन बट बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कल देखा मैंने कि कुछ आधे अधूरे आंसर आ रहे थे हमारे पास। ये नहीं होना चाहिए भाई, अब तो है ना, जो चीज जहां तक क्लियर है उनको एक बार बिल्कुल अपडेट रखो अपने आप को। चलो लिखो मेरे साथ साथ, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो सर क्या इसमें भी वही लिखोगे क्या? रिडीमेबल इरिडीमेबल क्या वही चीज लिखेंगे क्या? पर इसमें भी बिफोर टैक्स आप वो सारी बातें करेंगे, ठीक है? आराम से समझना पहले मेरी बात को, बाद में नोट डाउन करेंगे अपन। सर पहले तो इसमें केस एक वही लेंगे, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर इररिडीमेबल, जब उनका कभी रिडेम्पशन होगा ही नहीं। सर इसमें मुझे एक तो केपी, वही दोनों बातें आप मत लिखना एक बार, है ना, यहां से मत लिखना, फॉर्मूला मत लिखना, मैं चेंज करूंगा ना, यहां तक तो हेडिंग तो लिख लो चाहे। और मेरे को चाहिए केपी आफ्टर टैक्स। सर वही दो बातें जो मैंने आपको डिविडेंड प्रेफरेंस डिबेंचर में बताई थी, वही दो बातें यहां करूंगा। आप तो मुझे एक बात सिंपल से बता दो सर, केडी में आपने बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या बनाया था? इंटरेस्ट। पहले तो इंटरेस्ट क्यों लिखा था? क्योंकि डिबेंचर की कॉस्ट ही क्या होती है? इंटरेस्ट। ये देना है उनको, इंटरेस्ट पैसे देने हैं वैसे तो, ये नाम इंटरेस्ट है इसका। किसके ऊपर दोगे? जो आप कमा के लाओगे, नेट प्रोसीड इनटू 100। ये फॉर्मूला किसका हुआ था? केडी, और वो भी कौन सा? बिफोर टैक्स। तो एक बार समझना, कंफ्यूजन बच्चों को बहुत है, फालतू की बात का कंफ्यूजन है भाई। मैंने कहा ये कंपनी ये चाहती है कि यार अगर ये रेट फॉर एग्जांपल 10% आ रही है तो कंपनी के हाथ में आफ्टर टैक्स कितना आएगा? कंपनी के कितना आफ्टर टैक्स बनेगा? फॉर एग्जांपल टैक्स रेट 50% है, तो अगर मैं 10, मैं एक बार इसको पूरा लिख दूं, मान लो 10 रुपए का इंटरेस्ट था, 100 रुपए की एनपी थी, ये 100 के लिए आंसर आया था 10%। 10 में से 1 माइनस टैक्स गया, टैक्स कितना है? 0.50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, आंसर इज 5%। ये समझ आ गया ना? बिफोर अगर 10 है तो आफ्टर 5% है। कंपनी ये चाहती है कि सर देखो वैसे तो मेरे को 10% देना पड़ता है, लेकिन मेरे है ना वैसे 5% ही पड़ता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले इस इंटरेस्ट की छूट मिल जाती है मेरे को पेंडल अकाउंट के अंदर, और ऑल ओवर मैं जब इंटरेस्ट की बात करता हूं तो आफ्टर टैक्स में मेरी कितनी लगती है? 5% लगती है। इसमें कोई गलती भी नहीं है ना, कोई गलत नहीं है। सर केडी की बात तो समझ में आ गई, आप तो केपी की बात करें। सर इंटरेस्ट की जगह क्या जाना चाहिए? बोलो हाँ या ना? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्या जाना चाहिए? डिविडेंड। चलो सर ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता है कि पैसे यही है, पैसे यही है, ये इंटरेस्ट की फॉर्म में जा रहा है, ये डिविडेंड की फॉर्म में जा रहा है, कंपनी के लिए तो पैसे जा रहे हैं कुल मिलाकर। डिविडेंड डिवाइडेड नेट प्रोसीड इनटू 100, बात खत्म। सर एक बार तो बता दो, अगर मैं डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 करता हूं तो यहां केडी की जगह क्या हो जाएगा? केपी। सर ये बिफोर टैक्स ही रहेगा क्या? ये बिफोर टैक्स ही रहेगा क्या? बोलो नहीं यार जी। अगर मैं तो कह रहा हूं फर्क तो एक इतना सा है कि इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड लिख देना, कहानी खत्म, ठीक है? इसमें क्या करना है? इंटरेस्ट की डिविडेंड लिख देंगे, सर क्या फर्क पड़ रहा है? और आप तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे और रफ में करोगे तो कुछ नहीं लिखा, 10 रुपए भी लिख दिए तो मेरा तो काम बन गया, मुझे तो कुल मिला के आंसर चाहिए। लेकिन मेरे को बताओ एक दिन रात का जो फर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है? सर जब विदाउट टैक्स बात कर रहे थे ना आप, इन केस ऑफ डेप्ट, वो क्या था? बिफोर टैक्स। लेकिन इन केस ऑफ डिविडेंड बात करोगे सर विदाउट टैक्स, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? आफ्टर टैक्स। अब ये तो दिन रात का फर्क हो गया भैया।
और इनका आंसर परफेक्ट था कि क्यों सर, क्योंकि डिविडेंड कब जाता है, टैक्स देने के बाद। एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कब देती है, टैक्स देने के बाद। तो सर अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए का डिविडेंड जा रहा है, ये बिफोर टैक्स जा रहा है कि आफ्टर टैक्स जा रहा है, आफ्टर टैक्स जा रहा है, क्या जा रहा है, आफ्टर टैक्स। हाँ, इसको बिफोर करना हो तो सर तो 10 से कुछ ज्यादा ही होगा, आफ्टर कोई चीज 10 है तो बिफोर तो 10 से ज्यादा है ना, बस सर। और अब मेरे को कुछ नहीं समझना इसके अंदर, अब बहुत हद तक मेरी बातें सब क्लियर है। एक बार आप तो पहले मेरे केवल अपनी कंपनी के लिए कि कंपनी के हाथ में कितना बियर हो रहा है, अभी मैंने बताया कि कंपनी चाहती है कि यार ये तो पता लगे कि बिफोर टैक्स मेरे हाथ में क्या बच रहा है। वैसे मैं बता दूं प्रेफरेंस शेयर के केस में कंपनी के हाथ में तो आफ्टर टैक्स ही है ना, कंपनी ये चाहती है कि बिफोर टैक्स कितनी रेट आती है, बस केवल कैलकुलेट करने के लिए, बाकी यूज को नहीं है। मैं बताऊं, मैं पहले केपी बिफोर टैक्स की केपी आफ्टर टैक्स, केपी आफ्टर टैक्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाऊं बताओ सर, डिविडेंड लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट की जगह बस, और नेट प्रोसीड इनटू 100। ये डिविडेंड कौन सा, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कौन सा, पर शेयर, एक शेयर की बात कर रहा हूं ना। और फुल में चलोगे तो फुल डिविडेंड डिवाइडेड फुल नेट प्रोसीड, उसमें परेशान मत होना ना। तो मैं लिख रहा तो इतना ही हूं, डिविडेंड, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। नहीं बताओ क्या इसमें टैक्स कहीं आया, क्या नहीं आया। ये फॉर्मूला फिर भी किसका बनेगा, आफ्टर, क्योंकि डिविडेंड ऑलरेडी क्या होता है, आफ्टर होता है। सर एक बार इसका आंसर भी देखिए अपन, मान लो ये 10 है, ये 100 है, और ये भी 100%, तो कितना आंसर आ गया, 10%। टैक्स रेट सर एक बार इजी के लिए 50% ही लो आप, 50%। अगर मेरे को केपी बिफोर टैक्स निकालना है तो क्या करना है सर, पहले क्या आना चाहिए आपके पास, केपी आफ्टर टैक्स। अपने केस में कितना आ गया, 10%। और बताओ मेरे को 50% टैक्स है अगर, तो बिफोर 20% है ना, बिफोर कितना है 20%, 20 का 50 करेंगे तभी तो 10 आएगा ना। तो ये आंसर 10 से ज्यादा आएगा ना, बिफोर आफ्टर, जो बिफोर टैक्स है वो आफ्टर से ज्यादा आएगा ना। तो यहां आप इंटू तो नहीं कर सकते हो, अगर इंटू कर दिया जब तो 10 इंटू 0.5 ये तो 5 ही रह जाएगा, इसमें डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, चलो सर मैं फॉर्मूला बनाऊं, केपी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड 1 माइनस टैक्स रेट, बस सर। अब ठीक है, अब सुना, अगर ये 10 है, टैक्स रेट कितना है 1 माइनस टी, तो मैं पूरा ही लिख दूं एक बार, 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.50, तो 10 डिवाइडेड 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी इंटू 100 कर लेना, तो आंसर कितना बन जाएगा 20%। और वेरीफाई कर लेना, अगर 20 बिफोर, 20 अगर क्या है बिफोर, आफ्टर कितना होना चाहिए था 10। तो कुल मिला के केपी के केस में पहले क्या निकल पाओगे, आफ्टर, फिर उसको बिफोर करना है तो टैक्स रेट का क्या कर देना, डिवाइड कर देना, बस इतनी बात करनी। अब लिखो मेरे साथ, अब लिखना फॉर्मूला तरीके से, पहले लिखो व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर इररिडीमेबल, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर इररिडीमेबल। और अब लिखोगे पहले केपी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला, लिखो केपी आफ्टर टैक्स, केपी आफ्टर टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड नेट प्रोसीड इनटू 100, डिविडेंड डिवाइडेड नेट प्रोसीड इनटू 100। डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, ये फॉर्मूला किसका हुआ, आफ्टर। अब लिखो केपी बिफोर टैक्स, अब लिखो केपी बिफोर टैक्स, फॉर्मूला बनाओ केपी आफ्टर टैक्स, जो आंसर आया, डिवाइडेड केपी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। चलो भी क्लियर। और इसमें तो हमेशा पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, आफ्टर निकालना पड़ेगा बिफोर करने के लिए। 50% का तो अभी चलो 30 होता तो 30 होता 30 70% का, बस 70% डिवाइड, ठीक है। अभी करा रहा हूं मैं क्वेश्चन, और पहले बोलो समझ में आ गया बात ये। और मैं बता दूं, कोई कहना चाहता नहीं सर यहाँ डिविडेंड रखिए तो सोल्व करके बताओ, तो फिर दिक्कत आएगी थोड़ी सी। डिविडेंड में मेरे को 1 माइनस टैक्स का डिवाइड करना पड़ेगा पहले,
फिर नेट प्रोसीड का डिवाइड कर सकता हूं चाहे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन फालतू का आपको क्रिएट होगा। अगर जैसे आप कह सकते हो सर के केडी में आपने 2 फॉर्मूले बताए थे ना, आपने यहाँ भी इंटरेस्ट रख के बताया था, तो यहाँ भी हमारे को डिविडेंड रख के बताओ ना, बता दूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड नेट प्रोसीड। तो क्यों फालतू परेशान होते हो? तो पहले हमेशा ध्यान ही रखो कि सर मैं केपी जब भी आएगा, केपी जब भी आएगा पहले वो क्या निकलेगा, आफ्टर। अगर क्वेश्चन ने बिफोर की डिमांड की है तो मैं बाद में बिफोर पे आ जाऊंगा, ठीक है। चलो एक मैं लाइन बोलता हूं, आपको ट्रू और फॉल्स करना, बताना एक बार क्या नाम, सुन लेना, सबको पूछ रहा हूं, वैसे रिप्लाई ये कर देगी एक बार पहले। अगर मैं आपको टैक्स रेट नहीं दूं तो केडी किस में निकाल दोगे, केपी किस में निकाल दोगे? नहीं दूं इसकी तो बात मत करो, मैं तो बोल रहा हूं कि डिवेंचर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स में से क्या निकाल दोगे और प्रेफरेंस शेयर बिफोर आफ्टर टैक्स में से क्या निकाल दोगे। अगर मैं टैक्स रेट नहीं देता हूं, टैक्स रेट नहीं दूंगा तो केडी किस में निकालोगे? सोच लो आराम से, पहले सोचो आराम से। मैं कह रहा हूं टैक्स रेट में नहीं दूंगा आपको तो केडी किस में निकल जाएगा और केपी किस में निकल जाएगा? बोलो सही है, ये तो अब तो कंफ्यूजन नहीं है सर के केडी बिफोर टैक्स निकलता है, टैक्स रेट मत दो चाहे, और केपी आफ्टर टैक्स निकलता है चाहे टैक्स रेट मत दो। टैक्स रेट दोगे ना, अगर दोगे तो केडी में आफ्टर कर सकता हूं और केपी में बिफोर कर सकता हूं। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? तो थोड़ा सा इसको देखो, मैं बताऊं आपको, दिन रात का फर्क है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू में और आपकी नेट प्रोसीड के अंदर। नेट प्रोसीड क्या होती है? इश्यू करते समय। मैच्योरिटी कब आती है? रिडेम्पशन करते समय। अब मान लो मेरा डिबेंचर इरिडीमेबल है तो वहां मैच्योरिटी वैल्यू तो होगी नहीं। ये तो दोनों दिन रात के नाम है, अलग अलग नाम है, ये दोनों सेम कैसे काम कर सकते हैं? नेट प्रोसीड हो ही नहीं सकता। मेरे को बताओ आप कौन से क्वेश्चन करके लाते हो? नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैच्योरिटी वैल्यू कब होती है? जब मैं कभी उसका रिडेम्पशन करूंगा। अगर मैंने आपको रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दी, अगर मैंने आपको रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दी तो भी आप नेट प्रोसीड को तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नेट प्रोसीड कब निकलती है? फेस वैल्यू में प्रीमियम और डिस्काउंट एड लेस होने के बाद और खर्चे लेस होने के बाद। अगर अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा मैंने मेरा प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर 100 रुपए वाला 10% डिस्काउंट पे इशू किया, 10 साल बाद उसका रिडेम्पशन किया जाएगा, बस यहां डॉट लगा दिया। किस पर? फेस वैल्यू पे ना। नेट प्रोसीड तो नहीं ले सकते ना। 90 रुपए कैसे लोगे मन से आप? नहीं, वापस बोल लो क्या कहना। नहीं, मैं कह रहा हूं देखो, अननेसेसरी परेशान नहीं होना है, मेरी बात सुनो आप। नेट प्रोसीड का अलग खेल है, मैच्योरिटी वैल्यू का अलग खेल है। मैच्योरिटी वैल्यू कब देगा? जब कब रिडेम्पशन होगा। नहीं देगा तो फेस वैल्यू काम आएगी, बस फेस वैल्यू रिडेम्पशन मानूंगा मैं तो। नेट प्रोसीड अपने आप में अलग है भाई, तो मैं नेट प्रोसीड को ही मैं मैच्योरिटी वैल्यू कैसे मान सकता हूं? अब आप ये बोलो, एक शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला इश्यू किया गया जिसका रिडेम्पशन 10 साल बाद होगा, कुछ नहीं कहा। अब किस पे होगा? फेस वैल्यू पे। और फेस वैल्यू नेट प्रोसीड है आज तो फेस वैल्यू क्या है मेरी? नेट प्रोसीड। तो हो सकता है उसमें नेट प्रोसीड 100 पे ले लिया होगा और मैच्योरिटी वैल्यू भी कितने ले लिया होगा? 100। और आपने ये मान लिया कि नेट प्रोसीड तो काम में ले लिया। वो तो नेट प्रोसीड नहीं काम में लिया, नेट प्रोसीड आज क्या मान रखी है? मैच्योरिटी वैल्यू। क्योंकि जब मैं इश्यू किया ना प्रीमियम था, ना डिस्काउंट था, ना खर्चे थे, तो फेस वैल्यू क्या बन गया था? नेट प्रोसीड। और आज वही फेस वैल्यू क्या बन गई? मैच्योरिटी वैल्यू। तो आप ये मत करो कि नेट प्रोसीड भी काम में ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। वो तो आपकी फेस वैल्यू ही नेट प्रोसीड बन रखी थी और वही फेस वैल्यू क्या बन गई? मैच्योरिटी वैल्यू। जब हमारा ना प्रीमियम था, ना डिस्काउंट था, ना एक्सपेंसेस थे। लेकिन अगर एक भी चीज होती तो आपका फेस वैल्यू, आपकी एनपी कभी आपकी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं बन सकती थी, ठीक है। चलो बोलो, केपी किस में निकाल दोगे? पहले आफ्टर टैक्स। चाहे टैक्स रेट मत दो सर, आप टैक्स रेट दोगे सर आप तो हम बिफोर निकाल देंगे। क्लियर है मेरी बात? लिखो, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल। हाँ, बी पॉइंट। व्हेन प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, ठीक है। चलो सर फिर से, सर अब फॉर्मूला हम बनाएंगे, एक बार आप बनाओ। चलो
बोलो पहले किसका बनाओगे? हाँ सर आफ्टर टैक्स ही बना पाएंगे। और सर फॉर्मूला हमारे को बोलने दो, आप मत बोलो। बोलो इंटरेस्ट को साफ करो, आ जाओ। डिविडेंड 1 माइनस टी क्यों? आफ्टर का आफ्टर हो जाएगा, ये तो आफ्टर खुद है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट की डिविडेंड बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो बोलो एक बार सुने ना फॉर्मूला। केपी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टैक्स कहीं नहीं आया तो ये आफ्टर बनेगा क्या? आफ्टर बनेगा, क्योंकि इसमें टैक्स की रेट की जरूरत नहीं है। अगर आप डिविडेंड 1 माइनस टी बोल रहे हो ना, कहीं भी गलती बोल रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड ऑलरेडी क्या है? आफ्टर है। डिविडेंड में 1 माइनस टी कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो सर आप फॉर्मूला बनाओगे डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। जो कहीं भी टैक्स नहीं आया सर, कहीं भी टैक्स नहीं आया, और बस इंटरेस्ट की जगह क्या लिख दिया मैंने? डिविडेंड। सर ये फॉर्मूला बन गया किसका? आपके केपी का। किसका बन गया? केपी। और कौन सा बन गया? आफ्टर टैक्स। सर बिफोर निकालना है तो बात खत्म, आपको 100% पहले केपी आफ्टर टैक्स निकाल के लाना ही पड़ेगा, अगर आप केपी बिफोर टैक्स में निकाल रहे हो तो। अगर मुझे केपी बिफोर टैक्स चाहिए सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केपी आफ्टर टैक्स आना ही पड़ेगा। केपी आफ्टर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट, बस सर इतनी बात करनी है। तो कुल मिला के केपी तो चाहे रेडी में बोलो या रेडी में बोलो, पहले किसमें निकलेगा? आफ्टर निकलेगा, बाद में उसको क्या कर लेना? बिफोर कर लेना। और यहाँ फॉर्मूले में कोई टेंशन भी नहीं है कि दो फॉर्मूले काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और यहाँ एग्जैक्ट सही फॉर्मूला काम में लिया गया भैया। तो केपी में तो कोई खास बात नहीं है। अगर डिवेंचर आ गया तो केपी मैंने कहा था 15 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं आपको। आओ टाइम का स्पेशल ध्यान रखेंगे भैया ना, टाइम में ज्यादा खराब नहीं करने देंगे भैया। सर आप आओ पहले एग्जाम की बात करें, जून 2019 यही बात करें पहले। टाइम का स्पेशल ध्यान रखने की कोशिश करें। सर मेरे पास टाइम हो गया अभी एग्जैक्ट 10:40, 42 तक 43 तक कर लेते हैं आराम से, चाहे कैलकुलेटर धीरे धीरे वो धीरे धीरे कैलकुलेशन करके आओ मेरे साथ साथ पढ़ो। बहुत हद तक आपको बताना पड़ेगा, मैं तो केवल रीड कर रहा हूं आपके साथ। एक कंपनी इशू 10% इररिडीमेबल क्या प्रेफरेंस शेयर, तो दिमाग में पहले क्या गया कि प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आ गया। 10% डिविडेंड की रेट होगी, द फेस वैल्यू 100 बट द इशू प्राइस इज 95, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना इजी क्वेश्चन भाई, कुछ भी नहीं दिया, कलाकारी नहीं की। पहले बताओ कौन सा है? इररिडीमेबल। फॉर्मूला बोलो फटाफट। डिविडेंड अपॉन, और सर इससे पहले बात तो कहीं भी टैक्स रेट दिया क्या? नहीं दिया, तो टेंशन ही खत्म है, आफ्टर टैक्स मिलेगा सर। आओ डिविडेंड बोलो कितना रखूं? 10। कैसे निकाला? 100 का 10। फेस वैल्यू से मतलब था, इश्यू प्राइस से कोई मतलब नहीं था। डिवाइडेड बाई 95 क्यों? इश्यू प्राइस है, खर्चे नहीं है। यहाँ पर तो ये मान ले सर 5 रुपए का कोई डिस्काउंट होगा, और मेरे को क्या लेना देना, इश्यू प्राइस डायरेक्ट दे दी, खर्चे है नहीं मेरे पास। सर 10 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 10। एक बार स्मार्ट आंसर देखे, एग्जाम में होशियार नहीं होगा तो मेरा काम बन जाएगा। 10 में अगर 100 का डिवाइड होता है तो आंसर 10%, थोड़ा कम हो गया तो आंसर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लगभग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं ये मानू 10 से बढ़कर 10.5 के आसपास। एक बार सर 4 ऑप्शन मेरे पास ऐसे होते, 8%, 9%, 9.5%, 10.5%। किसको टिक कर जाते? 10.5%। दिमाग नहीं लगाते फालतू का। फिर एक ऑप्शन होता 10 पॉइंट समथिंग, फिर होता लगभग 12, 13, 14, तो भी 10 पॉइंट समथिंग को। एग्जाम में होशियार बहुत निकला। 10.23, 10.43, 10.53, 10.73। क्या करना है? पूरी कैलकुलेशन करनी है। अब कोई स्मार्ट आंसर की तरफ मत भागना, ठीक है? पहले स्मार्ट की तरफ चलने की कोशिश तो करूंगा मैं पक्का है, क्योंकि वो टाइम सेविंग करनी है भाई। सर 10 डिवाइडेड 95 अप्रोक्स आंसर 10 से थोड़ा ज्यादा, मेरे हिसाब से 10.5 के आसपास। सर ऑप्शन तो सारे ही बहुत नियर है। अब तुक्का मत लगाया ना भैया, समझ तो गए ना मेरी बात को, कहना क्या चाह रहा हूं? अगर 3 ऑप्शन 10 से कम होते, एक ऑप्शन 10 से ऊपर होता, मैं 10 से ऊपर वाले को टिक कर जाता।
अब तो आपको पूरा ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आओ सर, पहले जितना शॉर्ट कर सकते हो कर लो, अगर आपका मन है तो। सर मैं 5 से काट लूं एक बार, या कर लेते चलो 5 से। ये 19 बार और ये 20 बार, और बस सर अब नहीं कटेगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 19। और अब थोड़ी सी स्पीड ये मेंटेन करना कि तीनों में 10 10 10 तो है ना, 5 आ जाए या 8 आ जाए, 7 6 तो फिर अपना काम बन जाएगा, फिर आगे 2 डिजिट तक भागने की जरूरत नहीं है। सर मैं 19 की टेबल बोलता हूं अगर, तो 190 बार बोलता तो पूरे पूरे 10 गए। ये तो जाने जाना है 10 10 10, तो कितना बच गया मेरे पास 10। मैंने कितना पुट किया, 0 पॉइंट लगा दिया। अब यहां से काम बन जाएगा अपना। अगर मैं 19 की टेबल सबसे पहले मैं 5 बार ही देख लू, 5 6 7 8 है ना, तो मैं 5 और 6 में कंपेरिजन करके देख लेता हूं। मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 19 को। 19 5 जा कितना करोगे 8, नहीं डायरेक्ट कर ले, 190 का आधा कर लो ना, 190 का आधा कितना हो गया 9, चलो कर लो 5 4 5 9 95। सर 95 और 6 बार जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो आंसर बन गया 10.5। ठीक है, हाँ अभी क्लास में हो चाहे पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 5 सर 5 पुट करेंगे, वापस से 0 पुट करेंगे। 19 की टेबल 19 3 बार चल जाएगा, 7 2 3 5 57, 2 बार जाएगा, वो 2 से आगे 6 आ रहा होगा, इसलिए वो 3 राउंड ऑफ किया होगा 10.53। अब कितना इजी क्वेश्चन था जून 2019 के अंदर। दिसंबर 19 का भी कल क्वेश्चन बताया था मैंने, केडी का आया था, लेकिन वो, और वो भी क्या आया था, रिडीमेबल और आफ्टर टैक्स। थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा टफ कर दिया था, ये तो बहुत ज्यादा इजी था भैया। ये क्वेश्चन पहले मन से डाला हुआ था मेरा, ये तो बाद में एग्जाम में आया जब मैंने अपडेट किया था। ये मेरा मन से डाला था, इसको चेक करे आओ। XYZ कंपनी इशू 2010% डिवेंचर प्रेफरेंशियल ऑफ 100 इज 895। ये तो क्वेश्चन था सेम। यहाँ पे केवल क्या कर दिया मैंने, 2000 अलग से लिख दिए थे। लेकिन बताओ पर प्रेफरेंशियल निकाल रहे हो तो 2000 का क्या रोल है, कोई रोल नहीं। वो तो प्रिंटिंग का खर्चा होता, तब ध्यान देते इसकी तरफ। अगर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन की सिमिलरिटी बताओ तो ये तो सेम ही थे दोनों आंसर। और देखो आंसर कितना था, किस्मत ही बता रहा हूं, कोई किस्मत अच्छी थी कि बच्चों का सेम डिट्टो क्वेश्चन जून 2019 में रिपीट हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं भाई जो अपने बोर्ड वो आएगा ही आएगा, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये किस्मत अच्छी थी बच्चों की। क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कराया था, जून 19 के पहले भी कराया था, सेम ये डिट्टो कट कॉपी क्वेश्चन रखा हुआ था एग्जाम में, ऐसा कैसा आया, बस इजी और कर दिया। यहां तो मैंने तो 2000 भी लिखे थे, यहाँ 2000 लिखा हुआ भी नहीं आया था, और बढ़िया हो गया। ठीक है, करने पर क्वेश्चन नंबर 26। बी बोलो। प्रेफरेंशियल, पहली बात तो डिविडेंड तो इक्विटी प्रेफरेंशियल को जाता है ना, तो यहां तो मैंने ही बोल दिया इक्विटी को देने से पहले। तो पहली बात तो डिवेंचर को तो वैसे डिविडेंड नहीं जाता सर। अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअल नहीं चलकर वैसे भी दिमाग लगाता तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं जाता, बॉन्ड पे नहीं जाता, इक्विटी के लिए बोल ही चुका, तो आंसर तो क्या बन गया, प्रेफरेंशियल। और वैसे मैंने आपको बता भी दिया कि शेयर कैपिटल दो ही होती है, इक्विटी और प्रेफरेंशियल। कंपनी एक्ट 2013 प्रेफरेंशियल राइट टू प्रेफरेंशियल होल्डर इन केस ऑफ रिटर्न एवरी ईयर और इन केस ऑफ कैपिटल। हर साल रिटर्न मिलेगी, वो भी पहले किसको मिलेगी, प्रेफरेंशियल को। और कभी कंपनी का लिक्विडेशन हुआ तो पहला कैपिटल का पेमेंट भी किसको होगा, प्रेफरेंशियल। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा प्रेफरेंशियल। कर सकते थे, बहुत इजी था। मैं एक बार और कोई क्वेश्चन, ये तो कर लोगे क्या, 22 का क्वेश्चन था, चलो ये कर लो, 22 में आया हुआ था 2022, ये कर लिया क्या अपने कल, नहीं थोड़ा अलग है। आओ फटाफट इसको करो, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी 2022 का क्वेश्चन।
कैलकुलेटर मत चलाना है ना, एग्जाम का है भाई। वो आप सब कुछ आप देखो, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप फटाफट आंसर बताओ मुझे। तो ऑप्शन आपके सामने है बिना कैलकुलेटर के। सिमरन गीता आंसर दो इसका, जो 2022 का क्वेश्चन है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, अगर ऑनलाइन में थोड़ा डार्क सही दिखता है शायद। मैं चेक करूंगा अभी। चेक करते हैं। बोलो 7.22, 7.2। और अगर ये देखो आपके आंसर अगर ये आ रहा है और ये ऑप्शन में है भी, तो आप एग्जाम ये करके आओगे। अगर आपने रफ में निकाला है और आपके आंसर 7.22 आ रहा है और ये ऑप्शन में भी है, तब तो आप ये टिक करना है, और सही भी है। अगर आ ही गया तो बात खत्म। बोलो सुने ना। कितना रहा? कितना? 8.99। ये तो ऑप्शन में नहीं है। ये तो और सही करो भाई, ऑप्शन बी। देखो मेरे को इतना कंफ्यूजन क्यों होता है, इसमें नंबर ऑफ ईयर है क्या आपके पास? तो कहां से लाओगे रिडीमेबल? मैं तो लाओगे कैसे रिडीमेबल आप? मैं तो बोल दूंगा चलो रिडीमेबल काम में लो, नंबर ऑफ ईयर लाओगे कहां से? तो ये क्यों कंफ्यूजन हो रही हो? ये तो रिडीमेबल है। और यहाँ पे लिखा है परपेचुअल। परपेचुअल मतलब जो जिंदगी भर चलेगा, कभी रिडम्शन नहीं होना है। वो तो सुने, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। हाँ, कितना आंसर आ रहा है अभी? कितना आ रहा है आपके? नहीं, आपको क्या पता सेकेंड वाला गलत है? गीता ऑप्शन बी। 5.9 ही है। 7.22। फॉर्मूला कौन सा लगाया? बोलो। आफ्टर टेक्स पूछा है इसमें तो साफ साफ, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर टेक्स पूछा ही है, क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला बोलो। इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। ये तो लगाया। कितना परसेंट है सर? 10% प्रीमियम पर इश्यू है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का 10%, 10,000। 10,000 में से 35% गया तो 6500, 6,500 डिवाइडेड 1 लाख की चीज 1,10,000 में इशू हुई है। आओ देखो, 20 20 20 65 डिवाइडेड 11, 11 5
11 55 10 एक केरी 11 इंटू 9 99 5.9 5.9 7.22 क्यों नहीं क्या करते हो कर लो हो ही नहीं सकता 10,000 ये तो लिया आपने तो डिवाइडेड 1,10,000 इंटू 100 पहले बिफोर निकाल लेते हैं आओ सर 4 जीरो से मैं 2 ये और 2 ये हटा दूं ठीक है आओ 100 डिवाइडेड 11 बस मैं इतनी सी आपको ये तो कहना चाहता हूँ कि जब आफ्टर ही पूछा है ना तो टाइम एक्स्ट्रा क्यों खराब करके अगर मैं चाहूँ तो इसको टेक्स्ट कर सकता हूँ ना लेकिन कोई बात नहीं अगर आप मन करता है ये करने का तो ये करते हो 11 की टेबल बोलो 99 एक मैं एक जीरो पुट करूंगा पॉइंट लगाऊंगा नहीं काम चलेगा एक और जीरो उतारेंगे ठीक है 11 की टेबल फिर से हुआ 9 ऐसे चलता रहेगा हमेशा ये तो हाँ 9.09 ये तो हमेशा ऐसे चलता रहेगा बाकी तक तो 9.09 टैक्स कितना है 35 तो मतलब 65 से मल्टीप्लाई कर लूं आफ्टर करना है मुझे तो 9 5 45 4 कैरी करेगा ये तो जीरो हो गया 4 और 45 कितना हो गया 54 5 5 54 5 8 0 1 4 4 8 9 5 ये सॉरी यहां 5 पॉइंट ये 9 और ये 5 से ज्यादा है तो 1 एग्जैक्ट 5.9 अब तो क्या गलती करते हो मल्टीप्लाई वो तो सही करना पड़ेगा है ना उसका तो सॉल्यूशन नहीं है कोई मेरे पास लेकिन ये तो सकता था भाई उसमें ये नहीं कह रहा हूँ तरीका तो ये भी ठीक है लेकिन चलो एक लगेगा 35% 50 होता तो कोई बात नहीं पहले बिफोर करके आफ्टर 50 हटा दे डायरेक्टली 35 इसलिए तो 2 बार मेहनत हो गई इससे बड़े तो यहाँ पैसे भी लिख लेते हैं और डायरेक्ट ही कर लेते हैं सोल्यूशन ये भी कर सकते हैं हाँ अब तो 7.22 क्यों इनकी तो गलती मान ली मैंने नहीं देखो मेरे को ऐसा तो फिर एजम्पशन रहने दो अपने तो साफ बता रहा हूँ स्मार्ट आंसर रहने दो अपने तो कैलकुलेशन ही कर लो क्योंकि स्मार्ट आंसर मेरा केवल इतना सा इंटरप्रिटेशन होता है कि मैं टाइम बचा लूं लेकिन मैं क्वेश्चन ही गलत करके आ जाऊं फिर टाइम बचाने से क्या सेंस है भाई फिर तो 6 महीने और मिल जाएंगे हमारे को अटेम्प्ट के फालतू के इसलिए अपन को ये तो करना ही नहीं है अगर आप लग रहे ऐसा एजम्पशन कर रहा करो मत आज के बाद एजम्पशन पूरी कैलकुलेशन ही करो भैया ठीक है ना वो एजम्पशन केवल मेरा इतना सा इंटरप्रिटेशन होता है कि बच्चा थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लिया हल्का सा और वो भी कम जब वो चारों ऑप्शन में से 2 10 से कम होते 3 10 से कम 1 10 से ऊपर तक दिमाग लगाना है अब ये तो 5 6 7 बहुत लगभग नियर है या तो तुक्काबाजी करनी नहीं है भैया या तो पूरा ही सोल्यूशन करके आना है पूरा ही सोल्यूशन स्मार्ट की तरफ चलना ही मत आप क्यों कंफ्यूज होते हो कि परपेचुअल ये तो बता दो रिडीमेबल या इरिडीमेबल एग्जामिनर तो नहीं बताएगा आपको और मेरे को तो मैं कह रहा हूँ आपका मैं कह रहा हूँ मैं तो गलत बोल रहा हूँ रिडीमेबल मान लो इसको अब लगाओ फॉर्मूला डिविडेंड क्यों लगाए पहले बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है डेप्ट लिखा हुआ है ना कौन सा ये तो डिविडेंड क्यों तुम्हें पूछूं डिविडेंड क्यों डिबेंचर है कि प्रेफरेंशियल है फिर डिबेंचर में क्या जाता है अरे ये जो भी करा इससे क्या मतलब है भाई एग्जाम में तो 100 के 100 क्वेश्चन अलग अलग खुलेंगे ये थोड़ी है कि पहले अकाउंटेंसी के 10 खुलेंगे फिर एफएम के 10 खुलेंगे फिर इनकम टैक्स के 10 खुलेंगे ऐसा नहीं खुलेगा वहां तो कोई सा भी सामने स्क्रीन पे आ जाएगा अब ये थोड़ी कि टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हो कौन सा आ गया ठीक है ये तो चीजें पढ़ने की आदत डालो बिल्कुल आदत डालो ठीक है ना नहीं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे भैया हो गया तो 5.9 में सही था आपका क्या नाम गीता सुनैना जी तो गीता ने भी बी दिया था आंसर इसलिए मैं उनको बोल रहा था आपका आंसर सही था वैसे आपका भी सही था एक और करें 2022 एक और क्वेश्चन आते हैं और इसके ऊपर 2022 फिर से एक क्वेश्चन मिला मैं फिर जो 22 लिखा हुआ है ना वो 21 22 23 सब एक ही है ना मैंने क्या सब में 22 22 22 22 अपडेट कर दिया था उस टाइम मेरे को टाइम इतना ही था तो मैंने सबके आगे 22 लगाया है तो 21 वाला भी यही है 22 में भी यही है और 23 में भी यही है ठीक है ना मैंने 21 22 23 के पेपर को अपडेट किया था लेकिन मैंने सबके आगे लगभग 22 ही लिख रखा है
ये ना स्केल नहीं है, सेल प्राइस है ना, एंड द सेल प्राइस, ये स्केल लिखा हुआ आ गया शायद, सेल प्राइस है, सेल SALE है। इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट ही कूपन रेट होता है हमारा। आराम से करो, कुछ जल्दीबाजी मत करो, लेकिन आंसर सही निकालने की कोशिश करो। देखते हैं। आंसर दो गीता, सिमरन।
13%। सिमरन का आ रहा है 13, आप क्या आ रहा है 13.33। बोलो सुनैना, यार का बोलो आंसर। करें बार क्या पूछा पहले तो प्रेफरेंस शेयर और 15 साल वाली मेच्योरिटी मतलब रिडीमेबल है, ठीक है। पहले मैं और टैक्स रेट क्या चेक करो, टेंस नहीं खत्म, ठीक है ना। अब दिमाग बताओ बिफोर या आफ्टर, आंसर निकालने पे ध्यान दो। डी प्लस आर बी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड आर बी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू, ठीक है। अब चेक करो डी कितना रखू सर, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है 10%, सॉरी 12% वाला, तो 12% कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिविडेंड 12, बोलो ये तो सही रखा सबने। आरवी रिडम्पशन होगा रिडीमेबल 8 10% प्रीमियम 110 में, माइनस एनपी, सर आपने कहा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी 5%, ठीक है, वो तो 100 का 5% 5 रुपए हो जाएगा। और यहां आपने लिखा सीधा ही सेल प्राइस, बहुत बड़ी दिक्कत करी थी। पहले बात तो ये चेक करें, सर आपने यहां फेस वैल्यू दे रखी कितने रुपए 100 रुपए, और उसको सेल किया कितने में 95, दैट मीन्स 5% शायद डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर, तब तो आपके हाथ में कितने होंगे 95। इश्यू प्राइस को क्या बोलेंगे सेल प्राइस, इश्यू प्राइस को क्या बोलेंगे सेल प्राइस। सर 95 तो मेरे पास सेल प्राइस है, 5 रुपए का खर्चा और होगा तो 90 रुपए मेरे हाथ में आएंगे 90। 15 साल बाद इनका रिडम्पशन होगा, होल डिवाइडेड बाई 110 प्लस 90, 110 प्लस 90 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू 100। चेक करें सर 110 में से 90 गया तो 20, 20 में 15 का डिवाइड करें, 20 में 15 का डिवाइड करें तो 15 1 5 कैरी करेगा 0, 15 45, 15 तो लगभग लगभग 3 3, ठीक है। चलो सर 12 प्लस करेंगे तो 12 13.33, 13.33 डिवाइडेड बाई 110 और 90 200, 200 का आधा किया तो 100, 13.33 में 100 का डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, आंसर इज 13.33, ठीक था। गीता 13 कैसे आ रहे थे, अच्छा गीता के 13.33 आ रहे थे, सिमरन 13 कैसे आ रहे थे, कैलकुलेटर चला लूं मैं एक बार, ये तो बिना कैलकुलेटर को इतना टाइम तो आपको लगना नहीं चाहिए, तो कैलकुलेटर भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली नहीं थी, बिना कैलकुलेटर के भी कर दिया अपन ने सोल्व, फिर भी मैं एक बार कैलकुलेटर चला के देख लूं। 110 आरबी, ठीक है, एनपी 90 है, 15 साल बाद रिडम्पशन होने वाला है, हाथ में 12 रुपए का डिविडेंड भी जाएगा, डिवाइडेड 100 200, ठीक है 13.33। अब बताओ इसमें क्या टाइम लग रहा था मेरे को ये बताओ एक बार, कहाँ लगा रहे थे टाइम, तो क्या क्या समझे फिर ये बताओ, चलो क्या निकाले इसका मतलब अपन एक बार। नहीं एनपी चाहिए मुझे, एनपी कैसे निकालोगे, स्केल नहीं, मैंने सेल प्राइस बोल दिया था। अब मेरे को चलो मैं बताऊं कुछ अलग इंटरप्रिटेशन निकालो, तो भी एक बार एनपी कैसे निकालते हैं बताओ मेरे को। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसेज, फेस वैल्यू कितनी थी, क्या करो, हाँ छोड़ो तो नहीं है तो प्रीमियम भी नहीं है, ये तो प्रीमियम भी नहीं है, प्रीमियम होता तो ऐड होता, डिस्काउंट होता तो लेस होता। और मैंने बोला था आप सुने ही नहीं, मैंने कहा था सेल लिख लेना, इसको कहा भी था मैंने सेल प्राइस, इशू प्राइस, कूपन रेट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की रेट, डिविडेंड की रेट, रेट है कुल मिला के, डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर तो डिविडेंड की रेट, और डिवेंचर होता तो इंटरेस्ट की रेट, कूपन रेट मतलब रेट है भैया। अच्छा सिमरन ऐसी गलती नहीं करनी भाई, ठीक है ना। ऑप्शन चेक करते 13 के बाद 13.33, तो मतलब वैसे भी आंसर सारे बहुत नियरेस्ट है, 12.67 12 13 13.33, पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। क्या दिक्कत आई सुनने से बोलो,
थोड़ा सा ध्यान दो भाई ना, कैलकुलेशन ज्यादा टफ तो नहीं थी, अपन बिना कैलकुलेटर के भी 1 मिनट के अंदर अंदर कर लिए इसको। चलो देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जब प्रैक्टिस करोगे किसी की और बोलो फटाफट। लो फिर एक बार रुको, फिर क्यों ना हेडिंग तो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फिर क्वेश्चन और कराने दो। ये इक्विटी का है, ये इक्विटी का, ये इक्विटी का, ये भी इक्विटी वेटेड एवरेज का है, ये वेटेड एवरेज का है, इसमें तो वेटेड एवरेज आता है। इसमें आ जाओ एक बार, प्रैक्टिकल प्रेफरेंशियल, ये तो हो जाएगा, कि उधर से उठाया था मैंने क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा भी, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर था से 10.53, क्योंकि ये तो टेस्ट है मेरा, टेस्ट में मैंने वहीं से क्वेश्चन लिया था एक, इसमें तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। चलो मैं करा देता हूँ मन से ना, लिखो। इसमें तो आज बोर्ड पे कुछ लिखने लायक है नहीं, है ना, हटा दूं इसको, तो इसमें कुछ है भी नहीं, आप फॉर्मूले लिखाई थी मैंने आपको राइटिंग के अंदर। चलो लिखो एक बार। ए कंपनी issued 10% preference share capital of rupees 100 each. Of rupees 100 each. 10% premium. 10% premium. Underwriting commission 10%. Printing and other expenses 10%. Redemption after 10 year at 10% प्रीमियम। ठीक है, टैक्स रेट मैं दूंगा नहीं आपको, तो टैक्स रेट नहीं दिया तो बताओ केपी बिफोर या आफ्टर? चलो निकालो केपी आफ्टर टैक्स, आराम से कैलकुलेटर चलाना चाहिए, क्योंकि जो मैं मन से लिखा हूं बोर्ड पे उसमें कैलकुलेटर चलो, चलो आराम से।
7.74 चेक करते हैं। ये भी करना, अगर उसने कर लिया हो तो पहले इसको चेक करे आओ, बताओ कितना रहे, सुनिए ना, बोलो फाइनल आंसर 9.09%। बोलो फटाफट बोलो, बोलो नीलम, बोलो उसका 9.4, बोलो सुने ना। एक आंसर अलग बोलो, कम से कम 4 स्टूडेंट अलग अलग आंसर तो आए, मजा आए। सबके सेम आंसर आ जाए मतलब सबका सही हो गया आंसर। कितना? तो इतने टाइम में तो अगर नहीं हो रहा तो वैसे भी गलत मानेंगे अपन, क्योंकि टाइम तो वैसे भी निकल चुका है। ठीक है ना? अब पहले बताओ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं कैसे? कैलकुलेटर भी अलाउ कर दिया मैंने तो आपका, अब कैलकुलेटर भी अलाउ है फिर भी ये नहीं आ रहा है, तो फिर भैया कोई ना मिस्टेक है। हेलो, आ रहा हूँ। चलो, एक कंपनी है जी, इशू 10%, और वो भी क्या है, प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए का एक है? 100 रुपए का एक है। किस पे इशू किया है? 10% प्रीमियम पर। तो 100 की चीज अगर 10 पे इशू होती है तो 110 रुपए तो इशू प्राइस होगी। 20% का खर्चा हो गया, 100 रुपए का 20% 20 रुपए, 110 में से 20 गया, 110 में से 20 गया तो मेरे हाथ में है 90 रुपीज। ये तो क्लियर है? 10% का ये खर्चा था, 10 का ये था, 20 का खर्चा। फेस वैल्यू क्या होता है? 100 रुपए का 20% 20 रुपए। मेरे हाथ में 110 आए थे, 20 रुपए गए, 90 बच गए। मुझे सर इस पे प्रीमियम देना है, सॉरी इस पे रेट देनी है कितनी? 10%, तो 10 रुपए का डिविडेंड जाएगा। और मैं इसका रिडम्पशन 10 साल के बाद करूंगा, 10% प्रीमियम पर, मतलब 110 पे रिडम्पशन करूंगा। ये आरबी, ये एनपी और ये डिविडेंड। टैक्स रेट मैंने आपको दिया नहीं था तो छोड़ो उसको, तो वैल्यू पुट करते हैं। आओ, केपी निकालना था, केडी निकालना था ना, केडी। और आओ डी कितना, सॉरी इंटरेस्ट हो गया ना, केपी प्रेफरेंस लिखा था, डिविडेंड लिखा था, डिवेंचर लिखा था, प्रेफरेंस, तो केपी निकालना पड़ेगा।
केपी, फिर डिविडेंड ठीक था, डी प्लस आर बी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड आर बी प्लस एन पी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। डी कितना था अपने पास 10 रुपए, आर बी 110 रुपए, रिडम्शन होगा 90 पे, और नहीं उल्टा कर दिया क्या, नहीं सही है, रिडम्शन मैंने क्या लिखा था 10% प्रीमियम लिखा था ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 साल बाद होगा 110 प्लस 90 डिवाइडेड 2 इंटू 100, 110 में 90 20, 20 में 10 का 2 12, 12 डिवाइडेड ये 200, दस रिडम्शन होगा, ठीक है, और अपने 10 में प्रीमियम लिखा 10% का 10 रुपए, 110 20 गए 90 हाथ में आएंगे, एनपी 90, एनपी 90, 110% प्रीमियम रिडम्शन होगा, ठीक है 12%। इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई, आंसर क्या क्या रहते हैं 7 9 9.4, समस्या। मैं तो आपको ये तो कह रहा हूँ, ये तो हमेशा आज, तो मैं कह रहा हूँ क्यों 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 नहीं बता रहे हैं, अरे क्यों नहीं आएगा मेरे को बताओ सही, कोई संख्या गलत है क्या 12, भाई आना ही नहीं चाहिए, अगर आ रहा था तो बोलना चाहिए था। बताओ भाई क्या 7.74 कहाँ गलती करी, वो तो ये क्या होता है, इसका आधा होता है वो 45, इसमें जुड़ जाता है, इसे बराबर प्रेस करके फिर करा करो। और मैं आपको बताऊं, जब इतनी इजी कैलकुलेशन थी ना तो कैलकुलेटर चला रही क्यों थे, मैं तो कैलकुलेटर के बिना ज्यादा अच्छा हो रहा था ना उल्टा, बताओ नीलम है, क्या गलती थी, मैं क्यों नहीं आ रहा नंबर, क्या रहा था नंबर, क्या रहा था ये तो 110 कहां से आया, कैसे आ रहा था 110, बताओ सी मेरे को पता चली गलती क्या करते हैं, लिखा आपने जैसे मैंने नेट प्रोसीड लिखता हूँ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इश्यू प्राइस माइनस, क्यों नहीं लिखते, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं लिखते, किस बात की जल्दी थी, और जल्दी तो तब करो ना, तब आंसर सही निकाल के ले आओ, जल्दी करके गलत निकाल के लाऊंगा तो फिर टाइम लगा के ले आओ आप तो सही सही, समझ में बात को, लिखा करो जैसे मैं लिखता हूँ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इश्यू प्राइस, नहीं तो गलत हो गया ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को पता नहीं आपने क्या किया क्या नहीं किया है, लेकिन गलत तो गलत हो गया भैया, और क्या नाम नीलम, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो फिर बताओ कैसे सुधरेगी आदत ही है, नहीं कैलकुलेटर तो यूज करना ही नहीं है भैया, तो कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना पड़ेगा, मैं तो फिर भी क्लास वाले में कह देता हूँ कैलकुलेटर यूज कर लो, देखो मेरे को आपको कहने में कोई मजा नहीं आता किसी को भी, लेकिन मेरे को पता है कि अटेम्प्ट पास होता है तो क्या खुशी होती है, अननेसेसरी अटक जाए तो कितना दिक्कत होती है हमारे को, ठीक है ना, अब कैलकुलेशन मिस्टेक 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 ये तो फिर चलती रहेगी, फिर तो सुधरेगी कैसे, और इसमें तो मेरे को पता नहीं था, मैं तो मन से लिखा था क्वेश्चन, मेरे को नहीं पता था इतना इजी कैलकुलेशन है, जब मैं रख रहा हूँ तो मेरे को तो उसमें कहाँ जरूरत पड़ गई, 110 में से 20 10 2 12, ये तो पूरा ये लो आंसर 12%, ये तो कुछ सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, इसको सुधारो भाई आदत को, है ना, देखो एक बार कंप्यूट द आफ्टर टेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूट द आफ्टर टेस्ट कॉस्ट ऑफ 14% डिबेंचर, compute the after tax cost of 14% debenture which are redeemable after 10 year, हेलो आ रहा हूँ बस आप, compute the after tax cost of 14% debenture which are redeemable after 10 year, ठीक है, number of debenture issued 1000, number of debenture issued 1000, फिर इसके नीचे रुपये का साइन है, मतलब ये सारी वैल्यू रुपए के अंदर है ना, फेस वैल्यू लिखो 100 रुपए, इश्यू प्राइस लिखो 90 रुपए, रिडीमेबल प्राइस लिखो 105 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट लिखो 2000 रुपए, और टैक्स रेट लिखो 40%। बिल्कुल गीता 12% सही था आपका आंसर,
इसको करके लाना है ना, कल चेक करेंगे इसको, है ना। बिफोर भी निकाल, वैसे तो आपने पूछा तो आफ्टर निकाल के लाना आप तो, है ना। और डिवेंचर का केस है तो थोड़ा सा आफ्टर डिवेंचर रिडीमेबल वो दिमाग लगाना है। एनटी वाला फॉर्मूला, बीकॉम वाला फॉर्मूला, मेरे को पहले एनटी वाला आंसर चाहिए भाई, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन, छोड़ दूं मैं, इसको हटा दूं। 9.76